अब समनिंग के लिए आप सारे तरीके अख्तियार कर सकते हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप समनिंग कर सकते हैं। पहले जो बड़े लंबे समय लगता था कानून की प्रक्रिया से गुजरकर न्याय मिलने में, अब वो बहुत छोटा हो गया है। उसका कारण ये है कि पहले फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी होती थी। हाँ, पहले 302 के अंदर भी पहले ये होता था कि जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक तो ये कर दिया कि एक नियमित समय कर दिया। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे उनके अंदर सजा का प्रावधान बहुत गहरा कर दिया है, बहुत तगड़ा कर दिया है कि आज सुनवाई पूरी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका फैसला देना जरूरी है। इन कानूनों में इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि शादी के नाम पर यदि आपको कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको अलग ही एक कैटेगरी में रख दिया गया है और रेप को अलग से डिफाइन कर दिया गया है। जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत करके पुलिस को, जजेस को, इन सब की ट्रेनिंग हो रही है और वो सब समझ रहे हैं इस कानून को। इसी तरह से वकील भी समझ रहे हैं। और इसके अंदर नकली नोट छापना भी आतंकवाद के अंदर आ गया। किसी तरह से भी आप आर्थिक दृष्टि से भी यदि कोई नुकसान पहुंचाते हो नकली नोट छाप के, ये भी आतंक की गतिविधियों में माना जाएगा। सबको, पुलिस से लेकर और जजेस से लेकर सबको एक सीमा के अंदर बांध दिया गया है कि इस सीमा के अंदर आपको ये कार्य करना जरूरी है। तकलीफ तो होनी है क्योंकि धाराएं जो अब तक बच्चों ने याद की थी वो मतलब आसपास भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। बहुत जल्दी ही हम यूज्ड टू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह, एडवोकेट रणजीत सिंह यादव। यादव साहब, आपका धन्यवाद है, स्वागत है। आज से नए कानून, नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, उनको लेकर के आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज से नए कानून लागू हैं 1 जुलाई से। ये 3 नए कानूनों की जो बात हो रही है, कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ पक्ष में हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। एडवोकेट रणजीत सिंह की नज़रिए से हम देखें, उनके नज़रिए से देखें तो इन तीनों कानूनों का क्या समाज पर असर पड़ने वाला है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, इन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। और तीनों कानूनों को नया नाम क्या मिला है वो आप पूरा का पूरा बताइए। जो है ये बेसिकली जो कानून है ये क्रिमिनल गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। पहले साक्ष्य अधिनियम, जो पहले एविडेंस एक्ट होता था, उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से उसको किया गया है। और क्रिमिनल जो CRPC जो होती थी उसका नाम अब बदल के कर दिया नागरिक सुरक्षा जी। और अधिनियम, और इसके अलावा IPC तो भारतीय दंड संहिता, तो ये उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो ये तीनों कानून बेसिकली जो इसके अंदर बहुत मोटे बदलाव हुए हैं वो इस दिशा में हुए हैं कि ऐसे मोटे मोटे बदलावों के बारे में बता दें जो आम आदमी को रोजाना जरूरत पड़ती है, आमना सामना होता है। जो तो इसके अंदर पहला सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि पहले क्रिमिनल केसेस के अंदर समनिंग बहुत बड़ी दिक्कत थी, फिजिकल समनिंग थी। अब समनिंग के लिए आप सारे तरीके अख्तियार कर सकते हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप समनिंग कर सकते हैं। उसको मान्यता रहेगी। दूसरी, इन कानूनों के अंदर वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे न्याय को गति मिल सके। यानी कि पहले जो बड़े लंबे समय लगता था कानून की प्रक्रिया से गुजरकर न्याय मिलने में, अब वो बहुत छोटा हो गया है। उसका कारण ये है कि पहले फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी होती थी और ऑडियो विजुअल्स को बहुत कम अहमियत दी गई थी। अब डॉक्टर की गवाही है, किसी अन्य गवाह है, तो उसको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वो अपनी गवाही दे सकता है। और इसी तरह से हर तारीख के ऊपर अपराधी के आने की भी जरूरत नहीं है। पहले तब तक केस नहीं चलता था जब तक कि अपराधी को पकड़ ना लिया जाए। मान लो एक अपराध के अंदर 4 व्यक्ति शामिल हैं और उनमें से 2 भगोड़े हैं, तो 2 भगोड़े हैं, वो जब पकड़े जाएंगे तब उन पर केस चलेगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को गति देने के लिए उनकी एब्सेंस में भी, वो नहीं पकड़े गए तो भी केस चलेगा, आपके ऊपर बराबर चलेगा और उसमें आपको सजा दे दी जाएगी। जब गिरफ्तार होंगे तब गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ, तब गिरफ्तार हो जाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये हो गई है कि कुछ केसेस में समरी ट्रायल हो गए। जी। जो 7 साल से कम के थे उनके अंदर उसको बहुत ही फास्ट कर दिया गया है।
जी जी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर अपील नहीं हो सकती, जैसे बहुत कम जुर्माने केस थे, वो अपील में हाई कोर्ट तक जाते थे। अब उनके अंदर भी एक रोक लगा दी है कि इन केसेस में आप अपील में नहीं जा सकते। माफ करना, मैं आपकी बात थोड़ा काटना चाहूंगा। हाँ जी, मान लीजिए 300 रुपए का जुर्माना या 100 रुपए का 200 जुर्माना, 200 और 100 ये रुपए का जुर्माना। हाँ जो 200 रुपए 100 रुपए का जुर्माना है, हाँ जी, हाँ जी, जुर्माना तो जुर्माना ही जी होता है, जी जी, उसको सजा याफ्ता। हाँ जी। कोई आदमी सोचे कि तेरे ऊपर ये दाग लगा हुआ है, उसको हटवाना चाहे तो उसके रेमेडी क्या है, उसको राहत कहाँ मिलेगी फिर? तो उसको राहत यही मिलेगी, क्योंकि ये जब इस तरह के जुर्माने आ रहे हैं, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, वो उनके लिए पहले होता था ये कि एक आदमी को कई जगह सफर करना पड़ता था। जैसे मान लो एक आदमी नौकरी में है, यदि उसने सजा भुगत ली तो हो सकता है उसको नौकरी से हटा दिया जाए। लेकिन अब क्या है, पहले भी ऐसा होता था और अब भी ये चलन में है कि एक आदमी को एक अपराध की यदि सजा मिल गई, 100 रुपये जुर्माना हो गया, तो उसकी नौकरी पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि जो उसने किया था वो भुगत चुका है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़े हुए हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें सीरियसनेस है। बाकी इन चीजों का जर्नल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो अपराध है, ये कोई आपने रेड लाइट का उल्लंघन कर दिया और इन छोटे मोटे में ही 100 रुपए का जुर्माना है, जो अक्सर लोग कर देते हैं, और इसको गंभीरता से या अपने ऊपर दाग के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो सामान्य गतिविधि के रूप में। हाँ, हाँ। और उसी को इसमें बदलाव मिलाया गया। बदलाव मिलाया गया। कोई एक एक कानून की हम बात करें, जैसे कुछ प्रमुख धाराओं की जो आम धारणा बनी हुई है, 302 का है जैसे हत्या का मुकदमा, एक एक धारा के बारे में आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। हाँ, पहले 302 के अंदर भी पहले ये होता था कि जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक तो ये कर दिया कि एक नियमित समय कर दिया कि आपके चालान के इतने नियमित समय के अंदर आपको चार्ज फ्रेम करने, उस पर आरोप तय करने जरूरी है। अब धारा 302 के बारे में पूछ रहे हैं, उसमें नया क्या हो गया है? धारा 302 जो पहले थी वो 101 हो गई है। जी जी। इसके अंदर कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, इनके अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। बहुत सारी चीजों को इन नए कानून के अंदर अच्छे से परिभाषित कर दिया गया है। जैसे आतंकवाद की लेके कोई परिभाषा नहीं थी, जी जी। आतंकवाद को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया। जैसे सेडिशन था, एक देशद्रोह का था, उसको लेके बड़े अच्छे से परिभाषित कर दिया है। और इसके अंदर नकली नोट छापना भी आतंकवाद के अंदर आ गया। किसी तरह से भी आप आर्थिक दृष्टि से भी यदि कोई नुकसान पहुंचाते हो नकली नोट छाप के, ये भी आतंक की गतिविधियों में माना जाएगा। तो बहुत बारीकी से इनको रख दिया। और मेन जो है, जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे उनके अंदर सजा का प्रावधान बहुत गहरा कर दिया है, बहुत तगड़ा कर दिया है। जैसे 376 था। हाँ, 376 है, वो 63 से लेकर सारे शुरू हो गए, वो 63, 64, 65 ये सारी सीरीज हो गई। रेप केस के अंदर, गैंग रेप के अंदर सजा बढ़ा दी गई है। जो 16 से नीचे के अपराध है उसके अंदर उम्र कैद कर गई है। इससे पहले सरकार कम्यूट कर देती थी सेंटेंस को, आपकी पनिशमेंट को छोटा कर देती थी, तो उसकी भी सीमाएं कर दी गई है कि इससे नीचे आप नहीं जाएंगे। यदि फांसी की सजा है तो इतनी उम्र कैद में बदलेगी, तो उसमें इतनी आपको काटनी पड़ेगी। उम्र कैद है तो उसको इससे कम नहीं किया जा सकता। एक लिमिटेशन तय कर दी है। जी जी। इसके अलावा जैसे आपकी आज सुनवाई पूरी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका फैसला देना जरूरी है। फैसले देने के कुछ सीमित समय के अंदर आपको उसकी कॉपी मुहैया करानी है जी जी अपराधी को भी, ताकि वो अपील में जाए या कुछ और भी प्रावधान करना चाहे। तो ये सारी चीजें ना इस कानून, तीनों कानून के तहत समयबद्ध सीमा के अंदर लाने को हम ये कह सकते हैं समयबद्ध किया गया है। हाँ जी, हाँ। और जज भी जवाबदेह होंगे, फैसला समय पर देंगे, वकीलों को भी तारीख पे समय पर जाना पड़ेगा। हाँ जी, और जो अपील करता है, याचिका करता है, उनको इसका लाभ मिलेगा, आपका ये कहना है। तो कितना बदलाव जो है आपकी दृष्टि में होने वाला है जो भारतीय न्याय संहिता में, या जैसे हम जो बोलते हैं कि देरी से न्याय मिलना भी एक तरह से अन्यायी है, वो कोई न्याय नहीं है, तो ये बहुत समय से कहा जा रहा है। ये नए कानून जो आए हैं, इससे न्याय जल्दी मिलेगा, आपको लगता है? हाँ, न्याय जल्दी मिलेगा। इस चीज पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत करोड़ों के अंदर मुकदमे लंबित पड़े हुए, तो उन सबको जल्दी से निपटारा करने के लिए ये किया गया है। और आने वाले इसके अंदर बहुत सारी पावर्स पुलिस को भी दी है, और अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर भी पावर्स बढ़ाई गई हैं, और सबको पुलिस से लेकर और जजेस से लेकर सबको एक सीमा के अंदर बांध दिया गया है कि इस सीमा के अंदर आपको ये कार्य करना जरूरी है। पहले ये था कि चार्जेस फ्रेम होने में ही सालों लग जाते थे, अब ऐसा नहीं है।
अब जब आपकी चार्जशीट फ्रेम हो गई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज फ्रेम करने, चार्ज फ्रेम हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, अब वो बाध्यता जरूरी नहीं है कि अपराधी नहीं है तो सस्पेंड पड़ा है, अपराधी नहीं होने पर भी वो गति से चलेंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये जो प्रक्रिया सुस्त प्रक्रिया थी उसको चुस्त दुरुस्त बनाने का काम किया। रणजीत सिंह जी, जब ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो जुडिशरी में वकील साथियों में इसका विरोध भी हो रहा है। आपने सुना होगा, बहुत सारे साथी आलोचना कर रहे हैं। अभी सुबह मेरी किसी सीनियर एडवोकेट से बात हो रही थी, उनका कहना था कि इन कानूनों को लागू करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई है। जब धारा का जो नाम है उसके साथ साथ जो आपने कोई प्रोविजन किए हैं, प्रावधान जो नए किए हैं, आप नए प्रावधान कर सकते थे, नाम सेम रखा जा सकता था। जैसे 302 है, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। नए स्टूडेंट्स जो पढ़कर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो पढ़कर आए हैं, वो 302 पढ़कर आए, यहाँ आते ही उनको नया मिलेगा। बहुत विरोधाभासी बात होगी, क्या कहेंगे? इस चीज को लेकर थोड़ा सा तकलीफ तो होनी है, क्योंकि धाराएं जो अब तक बच्चों ने याद की थी वो मतलब आसपास भी नहीं है। जैसे 302 था वो अब 101 हो गया है, तो धाराओं में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, बहुत जल्दी ही हम यूज टू हो जाएंगे इसके। धारा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको नए सिरे से डिफाइन करना, एक नए सिरे से बनाना, क्योंकि पहले 1972 के अंदर वो चीजें लिखी गई थी, 1972 के अंदर, और इससे पहले 1872 के अंदर। इतनी पुरानी जो चीजें हैं उनके अंदर से बहुत सारी चीजें हटी हैं, नई जुड़ी हैं, और इन्हें अपने हिसाब से कर दिया। क्योंकि जब नया नाम दे रहे थे, नई एक विश्वास जगा रहे हैं, तो धाराओं के परिवर्तन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इससे यूज टू हो जाएंगे बहुत जल्दी। एक वकील साहब, आप ऐसा सोचते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता की जो अब बात हो रही है, जो नए कानूनों की बात हो रही है, इनसे जो साधारण आदमी, जो बहुत सारे इस तरह के कानून थे इससे पहले अनावश्यक जिनको समझा जा रहा था, कुछ अनावश्यक आपकी दृष्टि में हों ऐसे कानून, आप बता सकते हैं कि ये अनावश्यक कानून अब हट जाएंगे? पहले इन कानूनों का अनावश्यक बोझ था, किताबों में कानून थे, व्यवहार में नहीं थे, तो उनको बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपने बहुत ही सही सवाल किया। इसके अंदर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। पहले होता था कि शादी के नाम पर और इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और इसको रेप की कैटेगरी में गिना जाता था। अब जज के लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति होती थी, और उन दोनों के लिए भी होती थी कि शादी के नाम पर, क्योंकि कंसेंट तो है, लेकिन उसको रेप कैसे माना जाए। तो इन कानूनों में इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि शादी के नाम पर यदि आपको कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको अलग ही एक कैटेगरी में रख दिया गया है, और रेप को अलग से डिफाइन कर दिया गया है। तो ऐसे जो व्यवहारिक पक्ष थे, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशन का जमाना है, लोग बाग साथ भी रह रहे हैं, और जब शादियों में तलाक हो रहे हैं तो यहाँ तो इस तरह कोई सामाजिक बंधन भी नहीं है। तो ये इस तरह के झगड़े और फसाद ये है जो बहुत गंभीरता से लोग, ये आपने परिभाषित कर दिया इस कानून में, ये ठीक है। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ, मेरा ये भी है, कुछ अनावश्यक कानून जो है, हाँ जी जो हट गए हैं, बहुत सारी धाराएं कम हुई है, ऐसा बताते हैं कि जो बोझ था वो काफी कम हुआ है। वो कितना कम हुआ आप मानते हैं? वो जैसे एक उदाहरण और देता हूं आपको। जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन का एक इसमें साक्ष्य अधिनियम के अंदर दे रखा था, उसके अंदर दे रखा था कि वकील के सामने यदि कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो वकील उस बात को आगे डिस्क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए अलग धारा थी, उसके क्लर्क के लिए अलग धारा थी, और उसके लिए डिपेंडेंट स्टाफ के लिए अलग धारा थी। अब उनको कंसोलिडेट करके एक कर दी कि जो ये वकील पे लागू होंगे वही क्लर्क पे लागू होंगे, वही मुंशी पे लागू होंगे, इस तरह से करके। तो काफी जगह कम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि आज का जमाना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक युग है। मतलब अभी किसी को सम्मन भेजना हो और अदालत ने व्हाट्सएप पर वो सम्मन भिजवा दिया, उसको माना जाएगा कि बिल्कुल माना जाएगा सम्मन। और कोई व्हाट्सएप नहीं देख पाया तो व्हाट्सएप नहीं देख पाया तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं। आपके पास जो भी उसका साधन, प्लेटफॉर्म जो भी होगा, जो उस पे जाएगा, आप उस पे भेज सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं आप। तो अब वो इनकार नहीं कर पाएगा कि लंबे लंबे समय तक सम्मन रिसीव नहीं होते थे, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है, घर में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से करके, और दूसरा ये है, इससे वैसे भी समय बचेगा। यदि कोई गवाही देना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपको एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ
कि पहले इन चीज़ों के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मैंने एक डिवोर्स का केस लड़ा था जिसमें दोनों लड़का और लड़की भारतीय थे, लेकिन वो रह रहे थे विदेश के अंदर। एक यूके में रह रहा था, एक जर्मनी में रह रहा था। तो उनका तलाक चूंकि यहाँ से होना था तो बड़ी मशक्कत करके उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और ये सारे करके किया। लेकिन अब इन कानूनों में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि ये चीजें बहुत जल्दी से इजी हो जाएगा। तो आपकी दृष्टि में ये कानून जो है न्याय देने में न्याय भी जल्दी मिलेगा और आपकी दृष्टि में ये कानून लोगों के लिए सुविधाजनक रहेंगे, सरलता प्रदान करेंगे, यही है। हाँ, हमें जब एक पौधा नीचे से बीज रोपित किया जाता है तो बहुत लंबे समय के बाद धरती से बाहर दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कानून यदि आज लागू किए गए हैं तो इन पे मंथन नहीं हुआ होगा, इन पे चिंतन नहीं हुआ होगा। काफी मंथन और चिंतन के बाद ये कानून बने हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और वाद विवाद को कितना ही लंबा ले जाए, इससे बेहतर मेरी दृष्टि में कुछ हो नहीं सकता था। और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप इस चीज के लिए लिखें, लॉ कमीशन बने हुए हैं, वो हो सकता है आपकी इन बातों को लें, कुछ कमियां हैं वो दूर की जा सकती। यदि किसी को लगता है ऐसा तो उसके लिए एक व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन केवल ये कह के नकार देना कि इसमें ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, जल्दबाजी कर दी, तो जल्दबाजी इसकी जरूरत तो बहुत समय से महसूस की जा रही थी। ये सिर्फ राजनीतिक बातें हो सकती हैं, अन्यथा जुडिशरी और वो आप देखना कि 1 महीने के अंदर इन सब के अनुरूप कार्य होना शुरू हो जाएगा। लोगों की पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है। हर एक जिले की पुलिस को पूरी भारत के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, सबको अवगत कराया जा रहा है, सबके लिए ट्रेनिंग के प्रोविजंस दिए जा रहे हैं। जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत करके पुलिस को, जजेस को, इन सब की ट्रेनिंग हो रही है और वो सब समझ रहे हैं इस कानून को। इसी तरह से वकील भी समझ रहे हैं। तो वकीलों के लिए धाराओं का जो मूल है वो नहीं बदलना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। नंबर बदल जाते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 302 से हट के 301 हो गई, लेकिन यदि मुझे 302 समझ में आ रही तो मुझे 301 भी समझ में आएगी। जी, ये है। धन्यवाद वकील साहब। ठीक, आप सुन रहे थे एडवोकेट रणजीत जी को। रणजीत जी ने पूरे विस्तार से आपको नए कानूनों के बारे में बताया, नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताया है। इनका कहना है कि कानून सही हैं, आम आदमी के हित में रहेंगे, जल्दी न्याय मिलेगा। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी आलोचना रणजीत जी नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है तो वह उचित मंच पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। संशोधन नियम है, समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। अगर कोई व्यवहारिक आपत्ति आई तो संशोधन संभव है। आपका धन्यवाद सर।